एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 4 अक्टूबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस राज्य को स्वच्छ सुंदर समुदाय शौचालय श्रेणी के तहत प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो कौन है? गुजरात को दिया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। और खुले में मुक्त शौचालय के लिए अगर, तो वो हरियाणा को दिया गया। और गंदगी मुक्त भारत श्रेणी के अंदर तेलंगाना को दिया गया। ठीक है, चलिए ये इंडेक्स तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें हम क्या है कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर रेडियो जेल यानी रेडियो प्रिजन किस शहर में शुरुआत किया गया? ठीक है, तो ये शुरुआत क्या है, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक, और अहमदाबाद में कौन सा जेल है? तो साबरमती सेंट्रल जेल है, वहाँ पे ये शुरुआत किया गया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और जो लार्जेस्ट कैपेसिटी होल्डर है स्टेडियम, वो कौन है? मोन्टेरा। ये भी याद रखिएगा, मोन्टेरा स्टेडियम कहाँ है? तो गुजरात में। चलिए अब हम गुजरात से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमेशा हम रिवीजन करते हैं उस पर हम नज़र डालते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट कि वो इंडेक्सेस किस किस पर टॉप पर है। तो पहला क्या है कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट में टॉप पर है। ठीक, दूसरा किस पे टॉप पर है? रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलमेंट में टॉप पर है। नेक्स्ट आपका क्या है कि एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स अभी जो निकली थी उसमें टॉप पर है। और अभी स्टार्टअप जो रैंकिंग निकली थी उस पे भी कौन टॉप पर है? आपका गुजरात टॉप पर है। अभी गुजरात के सूरत शहर को एक अवार्ड दिया गया, वो क्या है? रेजिलेंस अवार्ड। ठीक, जिससे कि इसे यूनेस्को द्वारा ये दिया गया, ये भी याद रखिएगा। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? वो है आपका पेरिस, फ्रांस में। तो ये याद रखिएगा। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे हनी टेस्टिंग लैब बनाई जा रही है, सबसे बड़ा म्यूज़ियम खोला जा रहा है, जो रेशम के लिए यानी सिल्क के लिए जो प्रसंस्करण इकाई लगाई जा रही है वो भी कहाँ? सुंदरनगर में है। ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन जो दूसरा है भारत का, वो कहाँ पर है? गुजरात में लगाया जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है गुजरात से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें। किस देश में महात्मा गांधी की फ़ोटो लगाई अपने सबसे बड़े बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा में? ठीक, तो वो कौन है? यूएई है। अभी यूएई में ही आईपीएल चल रहा है ना, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुर्ज खलीफा जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है पूरे वर्ल्ड की, वो कहाँ पर है? यूएई में है। और यहीं पे महात्मा गांधी का पिछले साल भी फ़ोटो लगाया गया था और इस साल भी लगाया गया। यूएई में क्या है? एक सेल्फी म्यूज़ियम है। कैमल, पहला वर्ल्ड का पहला कैमल हॉस्पिटल यहीं पर है। ये जो पॉइंट है वो याद रखिएगा। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दें। भारतीय डाक विभाग ने महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर एक सावंतवादी खिलौने का डाक टिकट जारी किया। यह खिलौना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ही सेवाग्राम आश्रम भी है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सावंतवादी जो खिलौने हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा महाराष्ट्र से रिलेटेड जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनाए गए हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में महाराष्ट्र से। और क्या है कि यहीं पे महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन गया जो कि फ्री हेल्थ बीमा पॉलिसी लाया। यहीं पे लोनार लेक है और यहीं पे
कृषि पर्यटन नीति की भी शुरुआत की गई। ठीक, किसी की कृषि पर्यटन नीति की शुरुआत करेगी। और यहीं पे अभी एक माथेरिन पहाड़ी स्टेशन है जो कि एशिया का ओनली ऑटोमेटिक मोबाइल फ्री स्टेशन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, अभी यहीं पे महाराष्ट्र में ही जो ओपन बीड़ी या सिगरेट्स मिलते हैं उस पर भी बैन लगाया गया। ठीक, और यहीं पे ही अभी कीमो रिकवरी किट, अगर आपसे पूछे कि कीमो रिकवरी किट कहाँ पर है तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होना चाहिए कीमो रिकवरी किट जो है वो आपकी किसके लिए है? तो वो आपके कैंसर के लिए है। ठीक, कोविड के लिए नहीं है, ये याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम नज़र डालें, वो क्या क्या है। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुनः निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो वो कहाँ किया गया है? वो किया गया है आपके आंध्र प्रदेश में। तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए कि आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसा संग्रहालय मतलब ये बना हुआ था, वापस से बना दिया गया। चलिए अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आंध्र प्रदेश की क्या राजधानी है? 3 राजधानी है। एक है क्या? विशाखापट्टनम, एक है आपकी कुर्नूल, ठीक, और एक है क्या? अमरावती। जो आपकी विशाखापट्टनम है वो क्या है? एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। ठीक, कुर्नूल जो है वो जुडिशरी कैपिटल है। और जो आपकी अमरावती है वो क्या है? लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ये पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। अब ड्रग फार्मा पार्क यहीं पर है। सोलर फ्लोटिंग प्लांट 10 गीगावाट का यहीं पर है। और आपका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि फ्रूट इंडेक्स पे टॉप पर है, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ अभी नीदरलैंड के साथ कृषि क्षेत्र में भी सहयोग कौन कर रहा है? वो कौन कर रहा है? आपका आंध्र प्रदेश के साथ ये किया गया है। यहीं पे किसान दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत की गई। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो अनंतापुरा से लेके दिल्ली तक चलाई गई। ठीक, तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बता दिए। मैं रोज़ रिवाइज करा रही हूँ तो आपको अब तक तो याद होने जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें। क्या है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पथश्री अभियान योजना की शुरुआत की गई है जो कि 7000 सड़कों की मरम्मत करेगा? तो वो कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक, और ये जो पथश्री अभियान जो है वो दीदी के बोलो जो 2019 में ये चालू किया गया था कि इसमें क्या क्या कोई प्रॉब्लम है अगर बांग्लादेश में, तो हर तरह की प्रॉब्लम्स को सीएम तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसमें सड़क की भी एक प्रॉब्लम थी जिसके लिए अभी एक नया कानून लाया गया। ठीक है, एक योजना लाई गई और इसका टारगेट क्या है? 2022-21 तक इस टारगेट को मतलब इतने सड़कों को वापस से रिपेयर कर लेना है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब जो बांग्लादेश से क्वेश्चन है यहीं पे ही क्या लगाया गया है? सोलर ट्री लगाया गया है। कहाँ पर? सोलर ट्री जो कहाँ लगाया है? वो लगाया गया है आपका दुर्गापुर में। ये पॉइंट याद रखिएगा। और पहली ट्रोमा, ठीक है, ट्रोमा लाइब्रेरी जो है वो भी शुरुआत की गई। मैंने बताया था आपको ये चीज़। और कोलकाता में किसका फैक्ट्री है? वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो कि युद्ध के जो वेपन्स होते हैं, जो युद्ध के वेपन्स होते हैं, टैंक होते हैं, उन सब का निर्माण होता है यहीं पे। और यहीं पे अभी बांग्लादेश ने ही क्या किया है कि जितने भी कोविड पेशेंट है उसकी टीबी के लिए आपको आपका मतलब टेस्ट कराना पड़ेगा, इसका भी अनिवार्य कर दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इंडियन कोस्ट ट्रेनिंग की शुरुआत की जा रही है? तो ये सेंटर लगाया गया है किसके लिए? इंडियन कोस्ट ट्रेनिंग के लिए। तो वो कहाँ पे है? आपका कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में ये सेंटर लगाया गया है।
और क्या क्या इम्पोर्टेंट है कर्नाटक से, ये तो हम अक्सर डिस्कस करते हैं। जो टॉप है उन्हें याद रखना है, जैसे कि पहला, भारत का पहला खेलो विनिर्माण क्लस्टर, ठीक है, यानी टॉयस जो है उसके लिए कहाँ पे लगाया जा रहा है, भोपाल में लगाया जा रहा है। लॉन्गेस्ट जो प्लेटफॉर्म है ये डेवलप किया जा रहा है वो क्या है, हुबली, याद रखिएगा। अभी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर वाटर शेडिंग का काम किया जा रहा है, कहाँ पे, आपका कर्नाटक में। बेंगलोर में 13वां एरो इंडिया की शुरुआत की जाएगी 2021 में। यहीं पे रोल ऑन रोल ऑफ जैसे रोड सेवा जो है शुरुआत की गई है पहली, कहाँ से कहाँ तक जोड़ रही है, कर्नाटक को महाराष्ट्र को ये जोड़ रही है, ठीक, ये रेल सेवा है और ये साउथ वेस्ट रेलवे द्वारा शुरू किया गया है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और अभी हम ये देखते हैं कि तट रक्षा अकादमी ही बनाई जा रही है और ये कर्नाटक पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने कि हेल्थ रजिस्टर को किया है, ठीक है, हेल्थ रजिस्टर को किया है। नेक्स्ट क्या है, किस मंत्री द्वारा विभा समिट का उद्घाटन किया गया, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। और ये है क्या, इसको आप तोड़ दीजिए, ये है ना, विभा यानी वैश्विक भारतीय, ठीक है, भारतीय वैश्विक भारतीय, ठीक है, ये वैश्विक, ये भारतीय और विज्ञान, ये सॉरी यहाँ तक भारतीय वी से विज्ञान। तो हो सकता है आपसे पूछे कि AVI से क्या है, तो आपको वैश्विक, BHA से भारतीय, V से विज्ञान, इसकी बैठक है जिसमें कि इसमें क्या किया जा रहा है कि विदेशों में जितने भी भारतीय हैं साइंटिस्ट, उनका कनेक्शन और मतलब वर्चुअली उन्हें कनेक्ट किया गया और उस पर बात करने की कॉन्फ्रेंस चल रहा है कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कोविड-19 और भी बहुत सारे टॉपिक को डील किया जा रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे नजर डालें, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑनलाइन पेंशन जमा करने और ट्रैकिंग के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आफ्टर रिटायरमेंट जो ओल्ड सिटीजनशिप होते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपना जो पेंशन है वो जमा और निकाल करने का काम और ट्रैकिंग का काम कर सकते हैं कि आपका कहाँ तक चला है। तो कौन है, आसाम ने ऐसा किया है। अभी आसाम ये जो पोर्टल है ऐसा असम ने पहला किया है, पहला राज्य बन गया, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा भी एक पोर्टल शुरुआत किया गया जो यही काम करती है। वो किसका नाम क्या है वो याद रखिएगा, भविष्य पोर्टल, ठीक है, ठीक, याद रखिए क्या नाम है, भविष्य पोर्टल। और अब तो हम देखते हैं असम से क्या है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, हमने ये देखा था, ठीक, और क्या है, काजीरंगा में ही हमने लॉयन को देखा था, ठीक है। और यहीं पे अभी प्रज्ञान नाम का एक रेडियो स्टेशन शुरुआत किया गया, ठीक, और यहीं पे धन्वंतरी योजना शुरुआत किया गया है ना। अभी लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज जो है वो कहाँ पर, लोहित नदी पर है, ठीक, और यहाँ पे ओल्डेस्ट जो ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ पे है, डी बोई में है, ठीक। और क्या है इम्पोर्टेंट कि यहीं पे द यंग माइंड जो अखबार है निकाला गया। और असम जो है वो पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने विरासत स्थल विधेयक लाया, यानी बिल लेकर आया था, ठीक है। और अभी कोविड-19 की वजह से जितने भी सिनेमा हॉल से बंद हो गए हैं तो उनको खोलने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करा रहा है। और यहीं पे आपका इंडियन एग्रीकल्चर सेंटर भी लगाया जा रहा है और संजीवनी स्कीम लाई गई है, किस वजह के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो पॉइंट है वो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है कि UEFA मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो वो कौन है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ये कहाँ के हैं, पोलैंड के हैं, ठीक है, फुटबॉलर हैं, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया, तो ये याद रखिएगा, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हवाई सीडिंग यानी एयर सीडिंग किया गया,
तो अभी विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश की कौन सी कैपिटल है, ये आंध्र प्रदेश की ये कैसी कैपिटल है, विशाखापट्टनम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक। और ऐसा नहीं कि ये पहला, अगर दक्षिण भारत का कहेगा तब तो पहला हो जाएगा, लेकिन ये दूसरा हो गया हवाई एयर सीडिंग को करने के लिए। पहला कौन था, हरियाणा ने ऐसा किया था। इसमें क्या किया जाता है कि बीजों पे एक मिट्टी की मिनरल्स की कोटिंग की जाती है और एरोप्लेन के द्वारा क्या किया जाता है, वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे इसको छिड़काव किया जाता है, छोड़ा जाता है, जैसे कि वो वहाँ ज़मीन पे जाके अब फिर वृक्षारोपण या फिर और भी जो चीज़ें हैं, क्रॉप्स हैं, तो वो उगाया जा सके, ठीक है। ये है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंडो जर्मन फिल्म वीक इन बर्लिन ये हुआ। इसमें किस भारतीय ने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है, तो बर्लिन में जीता है, तो कौन है, आदिल हुसैन है, तो याद रखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ विमानों के आवागमन के लिए एयर बबल व्यवस्था यानी एयर बबल सिस्टम स्थापित किया, तो वो केनिया और भूटान के लिए किया है। ऐसे तो पहले भी मालदीव के साथ किया हुआ है, लेकिन अभी हाल ही में केनिया और भूटान के साथ किया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम शुरुआत किया गया, तो कहाँ पे किया, गोवा में किया गया, ठीक। गोवा सबसे छोटा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी यहीं पे 151वां फिल्म फेयर जो फेस्टिवल है वो शुरुआत किया जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता, ठीक, तो वो कौन है, स्टेन वॉवरिका है, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर भी जरा फटाफट नज़र डाल लें। क्या है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान चलाया गया, छत्तीसगढ़ में, वन लाइनर है। फिर है कंबोडिया में भारतीय का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है, देवयानी उत्तम खोबराडे को क्या किया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत और बांग्लादेश संयुक्त परामर्श आयोग की कौन सी बैठक आयोजित की गई, तो कौन सी, छठी थी, ठीक। पहली बार भारत और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार समझौता कब हुआ था, 1972 में हुआ था, क्योंकि 1971 में तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, ठीक। फिर बांग्लादेश जो है वो तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, ठीक है। और भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो वो कौन है, त्रिपुरा, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है, और बांग्लादेश और भारत में 54 नदियों का साझा करती है, मतलब इतनी सारी नदियाँ दोनों के बीच में बहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है आस्पेक्ट, इसे जरूर याद रखें, क्या है, एस्ट्रोसैट कब लॉन्च किया गया था, ये 28 सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके 5 साल कंप्लीट हो गए, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। ये क्या काम करती है, तो आकाश गंगा पिंडों की सफल इमेजिंग करती है, ठीक है, इमेजिंग करती है, मतलब उसकी पिक्चर्स निकालती है। ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया पहला मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट है, और ये भी 2020 में अपनी जो सेवा है समाप्त कर दी जाएगी। अब एस्ट्रोसैट सेकंड जो है वो लॉन्च किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, अभी इसका कुछ भी पता नहीं है इसरो के द्वारा, ठीक। और ये जो सैटेलाइट इमेजिंग जो करती है उसको क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं मैगलेकिन क्लाउड, ठीक है, मैपिंग ऑफ मिल्की वेज एंड अदर स्टार्स। फिर नासा का भी एक ऐसा मिशन है जिसका नाम क्या है, ग्लैक्से, जो कि ये रेजुलेशन भारत का जो है वो रेजुलेशन 3 गुना ज़्यादा, मतलब भारत का ज़्यादा बेहतर है इससे, तो हो सकता है पूछे। फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही, और कौन कौन सी है, इंडिया, यूरोपियन एजेंसी, ठीक है, रूस और जापान, अभी इंडिया भी इसमें शामिल है।
ये क्या करती है, स्टडी करती है ब्लैक होल्स को और न्यूरो स्टार्स को। ठीक है, एक ISTRAC एक ग्राउंड स्टेशन है, वो कितने हैं, 6 हैं। कहाँ कहाँ याद रखिएगा, बेंगलोर, हैदराबाद, श्रीहरिकोटा, पोर्ट ब्लेयर, तिरुवनंतपुरम और यूपी में लखनऊ में। ठीक, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य में सेंटर फॉर डिसेबल स्पोर्ट्स का उद्घाटन किया गया। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, MP के ग्वालियर में किया गया, और ये देश का पहला प्रशिक्षण केंद्र है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और वो भी किस लिए, दिव्यांगों के लिए। अभी ऐसा कोई था नहीं, अब यहाँ पे आपको सुविधाएं दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोपरनिकस प्रोग्राम किस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। तो यूरोपीय संघ द्वारा किया गया। ये क्या है, ये भू अवलोकन कार्यक्रम है, मतलब धरती का पूरा पिक्चर लेता है, कहाँ पे प्लांट्स हैं, कहाँ पे समुद्र है, ये सब का। तो हो सकता है पूछे। नेक्स्ट क्या है कि किस देश में OpenID रजिस्टर की शुरुआत करने वाला प्रथम शहर बना। तो वो नीदरलैंड का एम्स्टर्डम और फिनलैंड की हेल्सिंकी। ये कुछ पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।